हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th हिंदी रिमझिम बुक से चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। मन के भोले भाले बादल। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल चुके हैं। अब हम करेंगे इसके प्रश्न और उत्तर को, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तुम्हारी समझ से कविता में ये लाइन आई है, कभी कभी जिद्दी बनके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। कभी कभी बादल बहुत जिद्दी हो जाते हैं और बहुत बारिश करते हैं। उससे क्या होता है, नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है। जो बादल हैं वो अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगली पंक्तियां हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बच्चों, जब बारिश आती है ना तो उस समय आपने देखा होगा बादल बहुत तेज गरजते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। अगली पंक्तियों को देखेंगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। बच्चों, जैसे आप लोग शैतानियाँ करते हैं ना, ऐसे ही बादल भी शैतानी करते हैं। वो किस तरह से शैतानी करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानी करते होंगे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को, कैसा कौन। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि सूरज सी चमकीली कौन है, तो वो थाली है। ऐसे ही चंदा सा कौन है, चंदा सा गोरा चेहरा होता है। मुखड़ा भी लिख सकते हैं। हाथी सा भारी भरकम आदमी, व्यक्ति। जोकर सा मज़ेदार आदमी। परियों सा प्यारा पंख। गुब्बारे सा फूला मुंह या गुब्बारे सा फूला पेट। ढोलक सा मोटा पेट। कविता से आगे, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। जो तूफान होता है ना वो तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं, बहुत तेज बारिश करते हैं। अगला प्रश्न, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। आपने देखा होगा जुलाई और अगस्त के महीने में, जब आपकी समर वेकेशंस के बाद स्कूल लगते हैं ना तो बहुत बारिश आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या सचमुच बादल काले होते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। सभी बादल काले नहीं होते, कुछ भूरे और कुछ सफ़ेद भी होते हैं। जो भूरे बादल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको चित्र बनाने हैं। काले काले डरावने, गुब्बारों से गालों वाले, हल्के फुल्के और सुहाने। तो यहाँ पर आपको बादलों के चित्र बना देने हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। भोला का अर्थ क्या होता है, सीधा साधा। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। बच्चों, आप ये जानते हैं कि भोला क्या है। ये भोला शब्द जो है ना ये बादलों की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना उनको विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बादलों को और क्या क्या कहा गया है। मौ से मतवाले, जी से जिद्दी, शे से शैतान, तू से तूफानी। बारिश की आवाज़ें, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो किस तरह की आवाज़ आती है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखनी है। आपने देखा होगा टप 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 टप, छप 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 की आवाज़ आती है। टिप 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 टिप, रिमझिम रिमझिम, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। कैसे कैसे पेड़।
बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा ना। बरगद के पेड़ पर जड़ें जो होती हैं वो जमीन की ओर लटक रही होती हैं। ऐसे ही नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा और लंबा होता है। आपने क्या करना है, अपने आसपास अलग अलग के पेड़ देखने हैं। तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। आपने क्या करना है, आप अपने आसपास तरह तरह के पेड़ों को देखेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि वो किस किस आकार के दिखाई देते हैं। जैसे जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, पर्वतीय इलाके होते हैं, वहाँ पर शंकुवन पाए जाते हैं। ऐसे ही मैदानी इलाकों में तरह तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको ये लिखना है कि उनका आकार कैसा है और आपको क्या करना है, पेड़ों पर एक कविता लिखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने आप से एक कविता लिखी है, आप भी उसको लिख सकते हैं। बच्चों से बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। हर साल अपने जन्मदिन पर अपने आप को 2 सौगात, कम से कम एक पेड़ लगाओ। घर नहीं लगाने 5 और 7। धरती पर हरियाली होगी तभी जीवन में खुशहाली होगी। घर जीवन को सुखी बनाना है तो खाएं कसम, एक पेड़ तो हर वर्ष लगाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, कविता पर कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।